कल की जो घटना है पूरे देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा जो है यही है। कुछ लोगों को भाड़े का जो टट्टू जिसको बोलते हैं, भाड़े का टट्टू को लेकर के हमारे पुलिस जो रियासत मगरबी बंगाल और कलकत्ता के पुलिस पूरे हिंदुस्तान में नुमाया रोल करते हैं, उन पर आज देखिए हम कलकत्ता के पुलिस को मैं सैल्यूट दो हाथ से करूंगा, नमन करूंगा कि उन्होंने बहुत ही संयम से, बहुत ही ठंडे दिमाग से उन्होंने किसी तरह का वो पत्थर जिस हिसाब से मार रहे थे हमारे पुलिस को, इतने बड़े पुलिस इनको अधिकारी को मारा जा रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत ठंडे दिमाग से अगर हमारी पुलिस अगर गोली चला देती तो क्या परिस्थिति होता। इसलिए विरोध प्रदर्शन के नाम पर कल जो अराजकता का खेल महानगर कोलकाता की सड़कों पर खेला गया और जिस तरह से भाजपा कर्मियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया और एक एसीपी दर्जा प्राप्त पुलिसकर्मी को जिस बेरहमी से मारा गया, उसका नजारा सारे देश ने देखा है। अब सवाल यह है कि कल जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है और जिस तरह से पुलिसकर्मियों को मारा गया है, क्या बंगाल में भी अब बुलडोजर पॉलिसी अपनाई जाएगी? वहीं इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के महासचिव एहतेशाम हक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसको आंदोलन का हम इसको नहीं देंगे। ये प्री प्लान जो है हमारे रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश में इन लोग जो है मतलब घेराव करने की जो कोशिश कर रही थी, तो ये लोगों को बुला करके मतलब भाड़े के लोग जिसको बोलते हैं, बैग में पत्थर भर कर करके कहीं कहीं मतलब बहुत कुछ सामान मिला है इस तरह से कि मतलब हमारे पुलिस जो है, जो सेवक है, उन पर ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। जो पोजीशन था, हमें लगता है जिस हिसाब से क्या उसको बोलते हैं, जिस तरह से आतंकी जिस तरह से हमला होता है उसको ये दर्जा दिया जाए। हमारे एसीपी को जिस हिसाब से कल जो मारा गया है बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा, तो ये बहुत ही शर्मनाक, मैं इसकी कड़ी निंदा, मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। और जो कल की जो घटना है पूरे देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा जो है यही है। यहाँ तीन जो यहाँ सुकांतो और शुभेंदु अधिकारी और इसमें हमारे जो शुभेंदु अधिकारी दिलीप घोष में ये हो चल रहा है कि नंबर 1 में कौन रहेगा, नंबर 2 में कौन रहेगा, नंबर 3 में कौन रहेगा। रियली ये जो हुआ कल का प्रोटेस्ट, ये टाई फिश हुआ है। इसको हम किसी भी, ये इनके पास कोई आवाम नहीं है, इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, ज़बरदस्ती का समझ लिए कुछ लोगों को भाड़े का जो टट्टू जिसको बोलते हैं, भाड़े का टट्टू को लेकर के हमारे पुलिस जो रियासत मगरबी बंगाल और कलकत्ता के पुलिस पूरे हिंदुस्तान में नुमाया रोल करते हैं, उन पर आज देखिए हम कलकत्ता के पुलिस को मैं सैल्यूट दो हाथ से करूंगा, नमन करूंगा कि उन्होंने बहुत ही संयम से, बहुत ही ठंडे दिमाग से उन्होंने किसी तरह का वो पत्थर जिस हिसाब से मार रहे थे हमारे पुलिस को, इतने बड़े पुलिस इनको अधिकारी को मारा जा रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत ठंडे दिमाग से अगर हमारी पुलिस अगर गोली चला देती तो क्या परिस्थिति होता। इसलिए उन्होंने अपने आप को, देखिए ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी ही का समझ लिए ये आदेश है, ये ममता बनर्जी ही का नेतृत्व है कि अपने पुलिस को उन्होंने इस हिसाब से मतलब कि हम उन पर जो है पत्थर का जवाब जो है हम उनको, मैं हमारे पुलिसकर्मी, आपको हैरानी होगी, 30 पुलिसकर्मी हमारे जो है बहुत ही इंजोर्ड है। 30 पुलिसकर्मी आज हमारे सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बंदोपाध्याय ने आज हमारे पुलिस से जा कर के वहाँ हमारे एसएसके हॉस्पिटल में मुलाकात की। तो ये जो है, ये उन लोगों का जो नवन्नो जो अभियान था, ये टाइम फिश हुआ। और बीजेपी का जो है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो पूरा देश, हमारे जो गाड़ी जो पुलिस का वैन रखा हुआ था उसको इस तरह से जलाया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। आने वाले दिनों में हम समझते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो बचा कुचा था, पूरे देश के अवाम, आज पूरी भारत के साथ साथ पूरे दुनिया ने देखा है कलकत्ता में जो तांडव मचाया है, 3 तरफ से जो घेराव किया है पूरी तरह से, ताकि हमारे, लेकिन मैं यहाँ के हमारी सरकार
ने हमारे पुलिसकर्मियों को बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब उनको संज्ञान दिया कि आपने ठंडे माथे से हर चीज़ का हमारा पुलिस जो है यहाँ मुकाबला किया। जब शुभेंदु अधिकारी ने आज बयान दिया है कि ये जो लोग थे ये जिहादी लोग थे, हमारे लोग नहीं थे, जिन लोगों ने भांगचूर किया, पुलिस की गाड़ी को देखिए नुकसान पहुंचाया। एक्चुअली में ये बीजेपी के ही लोग हैं और शुभेंदु अधिकारी क्या बोलेंगे वो तो पहले आज हमारे, मैं एक बात बोलता हूँ, आंदोलन अगर कोई सीखे तो ममता बनर्जी से सीखे। वो ज़मीन से आज आंदोलन कर करके आज रियासत की वज़ीर आला मुख्यमंत्री बनी है। वो क्या हुए, अपने आप को वहाँ सिलेंडर बोल दिए, डोंट टच मी, इस तरह का बोले, डोंट टच मी। अरे भाई आपको टच क्यों करेगा। और वो जो है अपने जो उनके कार्यकर्ता थे उनको रास्ते में छोड़ दिए और वो आकर के पुलिस के इसमें आकर के वो सिलेंडर कर दिए, जीप में आकर के बैठ गए और वहाँ लाल बाजार में बजाते वो फोटो शूट कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ अरेस्ट हो गया हूँ। तो ये लीडरशिप कैसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। और वहाँ जो एक और है, बोला ना कि तीनों में होड़ चल रहा है, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और सुकंतु मजूमदार में होड़ चल रहा है कि नंबर 1 कौन रहेगा, नंबर 2 कौन रहेगा। यहाँ की जनता जो है जान चुकी है, यहाँ की जनता कभी भी भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों के साथ में नहीं है। ये भाड़े में चल करके ये समझ लिए वहाँ से आज 11 करोड़ रुपया ये सिर्फ नवन्नो अभियान का, इसमें 11 करोड़ रुपया ये हमारा देश का पैसा को नया तरीके से खर्च किया है। तो ये बहुत ही मतलब भारतीय जनता पार्टी समझ लिए कि चरित्र हमारे लोगों के सामने में आ गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यूपी में और अन्य राज्यों में बीजेपी जहां जहां हुकूमत करती है वहां पर इस तरह का कुछ भी घटना होता है, कोई पत्थर चलाता है पुलिसकर्मियों पर, पुलिस की गाड़ियां को अगर फूका जाता है तो अगले दिन उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। क्या बंगाल को भी इससे सीख लेने की जरूरत है? देखिए ये जो वाकया जी आपने सवाल किया, ये बीजेपी शासित राज्यों ही में है। हमारी रियासत की वज़ीर आला यहाँ हमारी जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, T फॉर टेम्पल, M फॉर मॉस्क, C फॉर चर्च, जो ज़मीन से लगाव है, ये हमारा सर्वधर्म को लेके चलने वाले हैं। तो हमारे यहाँ सरकार जो है, हमारे यहाँ हुकूमत जो है इस तरह का काम नहीं करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा रवैया चरित्र है ये काम नहीं। हाँ, हमारे पुलिस ने उनको वहाँ जो भी इस तरह से उपद्रव किया है, उपद्रव को अरेस्ट किया गया है और किया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार इस तरह का मतलब भावना, इस तरह का हमारा मतलब ये नहीं रहेगा कि मैं उस तरह से बदला। हाँ, कानून जो है, कानून के दायरे में जो प्रावधान है उसको दंड दिया जाएगा। ये बीजेपी शासित राज्यों ही में ये पॉसिबल है। ममता बनर्जी जो है वो सबकी मुख्यमंत्री है, हर कम्युनिटी के मुख्यमंत्री है। कल जो घटना हुई उसको लेकर लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कंडेम नहीं आया अभी तक इस घटना के खिलाफ। क्या देखिए, हमें तो लगता है कि कांग्रेस और CPM जो है ये उनके साथ में ताकि उनको बढ़ावा देने के चक्कर में कि दीदी की सरकार को जो है किसी तरह से ममता बनर्जी बदनाम हो। तो ये देखिए यहाँ की जनता सबसे पहला सिर्फ एक ही है, ममता बनर्जी के हिमायत में तमाम लोग हैं। वो हमको कल हमें जो मालूम लग रहा है कि कुछ CPM के भी लोग केडर जो है उनके साथ में मिले हुए थे। हमें लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस के भी लोग उसमें मिले हुए थे कि ममता बनर्जी को बदनाम किया जाए। लेकिन हम इतने दावे के साथ में कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी को कोई भी यहाँ कुछ कर नहीं सकता, बदनाम करने की कोशिश नहीं कर सकता। और मैं तमाम देश के लोगों के सामने मैं मुखातिब ऑन कैमरा हालात बंगाल न्यूज़ टैग के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि बीजेपी का असल चेहरा देश के लोगों के सामने आ गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक समझ लिए कि तांडव की पार्टी, ये गरीबों को बर्बाद करने की पार्टी, ये हम दो हमारे दो के फार्मूला पे चलने वाली है। इतना बड़ा देश हमारा जो है, देश को ये समझ लिए किसी भी हालात से मतलब ये छोड़ नहीं रहे हैं। और मैं सैल्यूट करूंगा रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो उनका मैं सैल्यूट करूंगा। यही एक पुलिस थे जो आज से पहले हमारी रियासत की वज़ीर आला मुख्यमंत्री जब नहीं थी, उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया था तो यही पुलिस समझ लिए लोगों पर गोली चलाए थे। लेकिन देखिए ये नेतृत्व का बात है, यही पुलिस आज हमारी क़यादत जो है रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी के नेतृत्व में, इन्होंने इतने ठंडे दिमाग से, यही पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं कि ये पुलिस जो है बहुत ठंडे दिमाग से काम कर करके इन्होंने अपने आप को पत्थर खाया, लेकिन इन्होंने
जो भारतीय जनता पार्टी के जो तांडव मचा रहे थे उनको इन्होंने किसी तरह का शिकार होने नहीं दिया। मैं बहुत यहाँ के पुलिस को, यहाँ की सरकार जिन्होंने काम किए, मैं पूरे भारत के लोगों को बोलना चाहूँगा, भारत के तमाम राज्यों को कहूँगा कि ममता बनर्जी से कुछ सीखें और ममता बनर्जी के जो यहाँ की पुलिस है उनसे सीखें। और मैं एक अपील करूँगा कि जो परिस्थिति है, हम भारत के तमाम वर्ग के लोगों से बोलना चाहते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत हर राज्य में होना चाहिए। या इसका असल चेहरा जो है लोगों के सामने आ गया है। और मैं 2024 जो आने वाला वो हमारा लोकसभा होगा, हम चाहते हैं कि रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी के क़यादत में एक बड़ा यूपीए एक ऐसा बने कि बीजेपी भारत समझ लिए मुक्त हो।